साहब देखिएगा, अहले खाना से बहरहाल वफा करती है, अरे बनके रहमत के मकानों में रहा करती हैं। अहले खाना से बहरहाल वफा करती हैं, अरे बनके रहमत के मकानों में रहा करती हैं। और मैं तो ये बात कसम खा के भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। अहले खाना से बहरहाल वफा करती हैं, मैं तो ये बात कसम खा के भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। और एक मैसेज, एक पैगाम ये दे गए कि कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, अरे जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। और याद रखनी है या सलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है या सलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। अब आइए हजरात गिरामी खिताबत के मैदान में चले और गुजारिश करें एक ऐसे खतीब को जिन्हें आप मैदान खिताबत का शहसवार भी कह सकते हैं और फन खिताबत का कलाकार भी, क्योंकि वो चंद ही मिनटों की गुफ्तगू में सामाईन को अपना बनाने का हुनर जान रखते हैं। आइए हजरात गिरामी उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि भीगी पलकों की तरह तुम भी तरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, अरे हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे। और वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा इनका, वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा इनका, ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। आइए आप सबकी समातों के बीच जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा अरबिया बहरुल उलूम बिलौहा। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयाती अलन्नासि ज़मान ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुन मिनल हुदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और इफ़्फ़त माँ माएँ और बहनें, अभी आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस पेश की गई, जिसमें आकाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले उम्मत में रूनुमा होने वाली और जाहिर होने वाली 3 खराबियों की निशानदेही फरमाई है, जिनमें से पहली चीज आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, सयाती अलन्नासी ज़मान
ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु। एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा, उम्मत पर, समाज पर, मुआशरे पर, कि इस्लाम सिर्फ नाम का होगा, काम का इस्लाम नहीं होगा और काम के मुसलमान नहीं होंगे। जुबान से ईमान का दावा होगा, जुबान से इस्लाम का दावा होगा। मुस्लिम समाज में, मुस्लिम घराने में, मुस्लिम बस्तियों में और मुस्लिम खानदान में पैदा होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी इस्लामी जिंदगी से खाली होगी। उनकी जिंदगी ईमानी जिंदगी से खाली होगी। उनकी जिंदगियों में अल्लाह के फरमान पर अमल नहीं होगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल नहीं होगा। आज हम निगाह उठाकर देखें अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में और खुद अपने गरीबान में झांक कर देखें कि आज क्या हम सिर्फ ज़बानी मुसलमान नहीं हैं? क्या हम सिर्फ खानदानी मुसलमान नहीं हैं? क्या हम सिर्फ वरासती मुसलमान नहीं हैं? अगर हम अपने गरीबान में झांक कर देखें, अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपनी नशिस्तों बर्खास्त पर निगाह डालें, तो हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं, जिसके बारे में आका ने आज से 1450 साल पहले बयान फरमाया था, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। इस्लाम सिर्फ नाम का होगा, काम का नहीं होगा। और जब ये मुसलमान सिर्फ नाम का होगा, काम का मुसलमान नहीं होगा और मुसलमानों की अमली जिंदगी इस्लाम से, ईमान से, नबी की तालीमात से, नबी की हिदायत से, अल्लाह के फरमादात से दूर होगी, तो फिर ये मुसलमान जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगा, बेइज्जती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगा। पूरी दुनिया के अंदर इन मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी, इनका कोई मकाम मर्तबा नहीं होगा और इन्हें कोई भी इज्जत की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक उस कौम के लोग, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, मुआशरे के लोग और समाज के लोग अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब न पैदा करें, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली न ले आए। उस वक्त तक खुदावंद कुद्दूस हालात को बदलते नहीं हैं, हालात में इनकलाब नहीं आता, तब्दीली नहीं आती। आज हम मुसलमान परेशान हैं, हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म, ज्यादती की जा रही है, इन्हें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इनकी माओ और बहनों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। और मुसलमान ये कहता है, ये सोचता है कि ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत है और जालिम हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन ये मुसलमान अपने गरीबान में झांक कर नहीं देखता, अपनी जिंदगी का जायजा नहीं लेता कि हमारी जिंदगी कैसी है, हमारा मुआशरा कैसा है, हमारा समाज और हमारी सोसाइटी कैसी है। जैसे अमाल होंगे उस तरह से हुक्मरां मुसल्लत होंगे
और जुल्म का निशाना बनना पड़ेगा। ज्यादती की जाएगी, सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा और हर तरह से परेशान किया जाएगा। जब तक ये मुसलमान सही तरीके से मुसलमान नहीं होगा और अपनी जिंदगी में इस्लामी तालीमात को दाखिल नहीं करेगा, उस वक्त तक ये मुसलमान इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता है। अल्लाह ने क्या कहा, लिल्लाहिल इज्जा वली रसूली वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत पैगंबर के लिए है, इज्जत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को अपनाने वालों के लिए है। हम मुसलमान हैं, नबी का कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह की उलूहियत को, रब की रुबूबियत को, खालिक की खालिकियत को, मालिक की मालिकियत को, रसूल की रिसालत को और नबी की नबूवत को तस्लीम करते हैं। फिर भी आज हम जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रुस्वा है पूरी दुनिया के अंदर, हमें कोई भी इज्जत की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं है। बेहैसियत, हमारा कोई मकाम व मर्तबा नहीं, हमारा कोई रब दबदबा नहीं। सहाबा की तारीख उठाकर देखो, सहाबा की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, लेकिन सहाबा के ईमान की हालत ये थी कि सहाबा कहीं भी जाते थे, सामने वाले के दिल के अंदर एक तरह का खौफ, रौब और दबदबा होता था, उसके बदन पर कपकपी तारी हो जाया करती थी। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन हमसे दुनिया का एक छोटा सा बच्चा भी नहीं डरता और हम पूरी दुनिया से डर रहे हैं। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? मुसलमानों को ये जिल्लत के दिन, रुसवाई के दिन क्यों देखने पड़े? आज बेइज्जती के साथ ये मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों ने अल्लाह से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया है, पैगंबर की से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया है। मुसलमान आज कुरान की तालीमात से दूर हो चुका, नबी की हिदायत से दूर हो चुका, नबी की सुन्नतों को मुसलमानों ने आज बालाए ताक रख दिया, जिसकी बुनियाद पर आज ये मुसलमान जलील है। सच फरमाया पैगंबर ने, यज़हबुस सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल व यबका हुफालतुन कहुफालतिश शईर। एक वक्त आएगा जब उम्मत के नेक लोग, सालेह लोग ये बात दीगरे दुनिया से रुखसत होंगे, दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो नेक आदमी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसकी जगह पर कोई नेक आदमी पैदा नहीं होगा। वयबका हुफालतुन कहुफालतिश शईर। जैसे वो कचरा रहता है जो पानी के साथ बहता है और किसी किनारे पर लग जाता है और उस कचरे की कोई हैसियत नहीं होती। एक वक्त आएगा जब मुसलमानों की हैसियत होगी जैसे उस कचरे की रहती है जो पानी के साथ बहता रहता है और किसी किनारे पर जाकर के लग जाता है। और जब ये हालात पैदा हो जाए, मुसलमानों की ये हालत हो जाए, तो फिर पैगंबर ने क्या बयान फरमाया, ला युबालिहिमुल्लाहु बाला। अल्लाह को ऐसे मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी ऐसे मुसलमानों की। ये मुसलमान बाकी रहे या न बाकी रहे, ऐसे मुसलमानों की अल्लाह को कोई फिक्र नहीं होगी। आज हम लोगों की ईमानी जो सतह है वो इसी दर्जे की है। और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल-आकिलतु इला क़स्अतिहा। एक वक्त आएगा जब दुनिया की सारी बातिल ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी और एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगी मुसलमानों को दुनिया से खत्म करने के लिए, मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए और मुसलमानों को मिटाने के लिए दुनिया की सारी बातिल ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी। जब सहाबा ने ये अल्फाज सुने तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल वमिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूल अल्लाह,
ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन मुसलमानों की तादाद कम होगी? हम अकल्लियत में होंगे, जिसकी बुनियाद पर सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होंगी इस्लाम को और मुसलमानों को दुनिया से खत्म करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी, लेकिन उन मुसलमानों के दिल के अंदर हकीकी मानों में ईमान नहीं होगा, ईमान की अजमत उनके दिलों के अंदर नहीं होगी, और ईमानी तालीमात और ईमान के तकाजे पर अमल उनकी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, जिसकी बुनियाद पर ये दुनिया की सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होंगी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखा, यक़रुबु फ़िरक़ुल कुफ़्रि वज़्ज़लाल, सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होंगी। सल्बी मा अख़ज़्तुमूहु मिन अद-दियार वल अमवाल, तुम्हारे हुकूमत को छीनने के लिए, सल्तनत को छीनने के लिए, तुम्हारी जायदाद को तुमसे छीनने के लिए सारी बातिल ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी। आज देखें दुनिया पर में निगाह दौड़ाएं कि मुसलमानों की हालत क्या है, मुसलमान किस पोजीशन में है। क्या आज जो मुसलमान कमजोर है और मुसलमानों को जो सताया और परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों की बदआमालियों का उसमें अमल दखल नहीं है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, ये मुसलमानों और इंसानों के सियाह कारनामों का नतीजा है। ये इनके जो काले करतूत हैं उसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, ये हमारी बदआमालियां हैं, हमारे सियाह कारनामे हैं, शरीयत से हमारी दूरी है, जिसकी बुनियाद पर आज हम जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसलिए दोषी किसी दूसरे को न बनाओ, अपने गिरबान में झांक कर देखो। जब तक हम सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं होंगे और ईमान के तकाजे पर हम अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुसलमान लाख कोशिश कर ले, तदबीरें अपना ले, ये मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। और ये भी याद रखना, हुक्मरानों को बुरा भला मत कहो, उन्हें गालियां मत दो। ये हुक्मरान जो मुसल्लत होते हैं खुदावंद कुद्दूस की तरफ से मुसल्लत होते हैं। अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे इंसानों के अमाल होते हैं, कारनामे होते हैं, जैसी करतूतें होती हैं, उस तरह के हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। हम जिंदगी गुजारे नाफरमानों वाली, हमारी जिंदगी गुजरे मासियत में, हुक्म उदूली में, नाफरमानी में, और हम ख्वाब देखें कि हमें उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हाकिम मिल जाए, ख्वाब देखते हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज पैगंबर ने यह बयान फरमाई, सयाती अलन नासी ज़मान ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, एक वक्त आएगा जब इस्लाम सिर्फ नाम का होगा, काम का मुसलमान नहीं होगा, उसकी जिंदगी अमल से खाली होगी। एक हदीस में हमारी जिंदगी अमली जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी में ईमान के तकाजे पर अमल नहीं है, और गुनाह के जितने भी अमाल हैं, ये सारे के सारे अमाल आज हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जब सारे गुनाह के कामों को हमने अपना लिया और नेकी के जो काम थे हमने उनको बालाए ताक रख दिया, तो आज हम जलील और रुस्वा हुए, बेइज्जती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। और दूसरी चीज पैगंबर ने यह बयान फरमाई, वला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु, कुरान
ये सिर्फ रस्म और रिवाज के तौर पर रह जाएगा। कुरान करीम का टाइटल खूबसूरत होगा, उसकी छपाई खूबसूरत अंदाज में होगी और उसका जो वर्क होगा ये भी इंतहाई कीमती होगा, लेकिन कुरान मुक़द्दस की तालीमात पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा। कुरान मुक़द्दस के अल्फाज की तिलावत करने वाला कोई नहीं होगा। आज हम समाज में निगाह उठाकर देखें, पूरा साल का साल गुजर जाता है, लेकिन हमें कुरान मुक़द्दस के अल्फाज की तिलावत की तौफीक नहीं होती है। हमें कुरान करीम की तालीमात और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक नहीं होती है, जबकि कुरान वो किताब है कि अल कुरान किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है। अल ममदूदु मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमान से जमीन तक लटक रही है। हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। अल ममदूदु मिनस समाई इलल अर्ज़, जो आसमान से जमीन तक लटक रही है। और कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल, पैगंबर की बेइज्जत का जो मकसद है, जो 4 मकासद कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाए गए हैं, उन 4 मकासद में से एक मकसद ये भी है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाए। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। नबी की बेइज्जत के जो मकासद हैं, उन 4 मकासद में से एक मकसद ये भी है कि कुरान मुक़द्दस के अल्फाज की तिलावत की जाए, उसके अल्फाज को बार बार अपनी जुबान से अदा किया जाए, रिपीट किया जाए। ये अजीम मकसद है पैगंबर की बेइज्जत का। आज हमारी जिंदगियों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत का कितना एहतमाम है, साल का साल गुजर जाता है, कुरान करीम पर हाथ लगाने की तौफीक नहीं होती है। घरों में कुरान रखा हुआ है, ताकों में सजा कर रखा हुआ है, लेकिन साल का साल गुजर जाता है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तौफीक नहीं होती है। आज हमारे घरों से गाने की आवाज तो आती है, म्यूजिक की आवाज तो आती है, हारमोनियम की आवाज आती है, मुशायरा और कव्वाली की आवाज आती है, इन सारी चीजों की आवाजें आती हैं। अगर हमारे घरों से आवाज नहीं आती है तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की आवाज नहीं आती है। क्या ये हकीकत नहीं है? हम लोगों के बचपन में क्या था कि सुबह सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों के मोहल्ले में किसी भी गली से गुजरो तो उस गली से कुरान मुक़द्दस की तिलावत की आवाज आया करती थी। औरतें फजर की नमाज से फारिग होने के बाद घरों में बैठकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी। आज हाल क्या है? हमारे घरों से कुरान मुक़द्दस की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है, गाने की आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही है, हारमोनियम की आवाज आ रही है, मुशायरा कव्वाली की आवाज आ रही है, फिल्म की आवाज आ रही है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मुसलमानों के घरों से आज कुरान मुक़द्दस की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है। एक वक्त था जब लोगों को फिल्म देखने के लिए चौराहों पर सिनेमा हॉल बना रहता था और वहां जाना पड़ता था। आज हाल क्या है? हर घर में टीवी रखा हुआ है। घर क्या, बल्कि हर हाथ में टीवी रखा हुआ है। कहीं सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी चौराहे पर जाने की जरूरत नहीं है, 12 से 3 देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आज का नौजवान तबका एंड्रॉइड मोबाइल लिए हुए है और अपने घर में सोकर वालिदैन के सामने नेट चालू करके इतनी अनाप शनाप चीजें देख रहा है जिससे नौजवानों का ईमान और अकीदा दोनों चीजें खराब हो रही हैं। और आज समाज के लोग गाना देखने के और फिल्म देखने के इतने दिलदादा और शौकीन हो गए कि जब तक ये गाना न सुन ले, म्यूजिक और हारमोनियम की आवाज न सुन ले, उस वक्त तक इन्हें चैन नहीं आता, नींद नहीं आती।
आप बताओ क्या पैगंबर दुनिया के अंदर इसीलिए तशरीफ लाए थे कि गाने को आम किया जाए, फिल्म को आम किया जाए, म्यूजिक और हारमोनियम की आवाज को आम किया जाए? क्या पैगंबर की बेइज्जत इस मकसद के लिए हुई थी? पैगंबर की बेइज्जत का मकसद क्या है? इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बअसनी रहमतन व हुदल लिल आलमीन व अमरनी बिमहक़िल मआज़िफ़ वल मज़ामिर। अल्लाह ने मुझे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है और मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं दुनिया से गाने को खत्म करूं, म्यूजिक और हारमोनियम की आवाज को खत्म करूं। जिस चीज को खत्म करने के लिए पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आज ये मुसलमान नबी का नाम लेने वाला, नबी का कलिमा पढ़ने वाला और नबी से इश्क व मोहब्बत का दम भरने वाला, आज इसकी जिंदगी के अंदर गाना दाखिल हो चुका है और जिंदगी का जुज़्वे लाजिम और जुज़्वे ला यनफ़क बन चुका है। जब तक ये गाना नहीं सुन लेगा, फिल्म नहीं देख लेगा, म्यूजिक और हारमोनियम की आवाज नहीं सुन लेगा, उस वक्त तक इसे चैन नहीं आता। बल्कि मैं और आगे कहूँ, मुझे माफ कीजिएगा, एक वक्त था जब उम्मत के मर्दों में सिर्फ ये बीमारी थी। आज अलमिया ये है कि उम्मत की औरतों के अंदर भी ये बीमारी आम हो गई है। गाना देखने की, फिल्म देखने की। पहले जब ये इतना बड़ा मोबाइल नहीं आया था जो आप लोगों के हाथ में, वो छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल जिसको कहते हैं, वो मोबाइल जब था, हम चौराहे पर रहते हैं, ये हमारी माँ बहनें मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर उसमें एक चिप लगता था। हमारी माँ बहनें मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर पहले गाना डाउनलोड होता था, फिल्म भी डाउनलोड होती थी। हमारी माएँ बहनें मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर वो चौराहों पर मोबाइल की दुकान पर पहुंचती थी गाना और फिल्म डाउनलोड करवाने के लिए। शर्म से सर उस वक्त झुक जाता है जब एक गैर मुस्लिम आकर के रिपोर्ट देता है कि उम्मत की माँ बहनें नकाब लगा करके मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के आती हैं गाना और फिल्म डाउनलोड करवाने के लिए। कहाँ चला गया समाज, कहाँ चला गया मुआशरा और कहाँ गई माँ बहनों की गैरत, इनकी हया कहाँ चली गई कि ये मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर चौराहों पर मोबाइल की दुकान पर पहुंच जाए गाना और फिल्म डाउनलोड करवाने के लिए। और आज तो जमाने ने और तरक्की कर ली, अब किसी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो भी देखना चाहो वो एंड्रॉइड मोबाइल आया हुआ है, जो भी देखना चाहो वो सारी चीजें आज मोबाइल के अंदर मौजूद है। और शौहर बेचारा अपनी बेगम को मानता भी है, इसलिए अगर फरमाइश होगी, जिस चीज की फरमाइश होगी वो शौहर फौरन ला करके दे देगा। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मुझे एंड्रॉइड मोबाइल दे दीजिए, तो शौहर जरा शरीफ था, उसने कहा मोबाइल क्या करोगी? तो बेगम कहने लगी कि असल टाइम पास नहीं होता है, तो एंड्रॉइड मोबाइल लगेगा तो उसमें टाइम पास हो जाएगा। बताओ, टाइम पास के लिए एंड्रॉइड मोबाइल का मुतालबा। कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, तस्बीह ले लें, सुभान अल्लाह का विर्द करें, टाइम पास होगा और सवाब भी मिलेगा। ये मुसीबत आज जो समाज में आम हो चुकी है, मुआशरे के अंदर आम हो चुकी है और कोई घर इससे खाली नहीं है। ये बहुत बड़ा फितना है जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल अपने ईमान से भी हाथ धो रही है और अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर रही है और हमें इसका एहसास नहीं है। ये इतना संगीन जुर्म है कि इसकी सजा इंसान को दुनिया के अंदर भी मिलनी है और आखिरत के अंदर भी मिलनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यकूनु फी हादिहिल उम्मा मस्खुन व क़ज़्फ़ुन, इस उम्मत में मस्ख भी होगा, यानी इनकी शक्लें बदल दी जाएंगी, क़ज़्फ़ भी होगा, ख़स्फ़ भी होगा, तीन अज़ाब आएंगे इस उम्मत पर।
उम्मत के लोगों की शक्लें मस्ख कर दी जाएंगी। मस्ख का मतलब अगर आप न समझते हो तो समझ लें, इसका मतलब यह है कि इंसानों की शक्ल कुत्ते की शक्ल बना दी जाएगी, बंदर की शक्ल और सूअर की शक्ल बना दी जाएगी। ये मतलब है मस्ख का। और कज़्फ का मतलब यह है कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और उसके नीचे दबकर ये उम्मत के लोग हलाको बर्बाद होंगे। और खस्फ का मतलब यह है कि जमीन फटेगी और मुसलमान उस जमीन में धंस कर तबाह बर्बाद हो जाएगा। कितनी सख्त सजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आका की ज़बान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले तो सहाबा ने पूछा, बिमा ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों होगा? ये तीनों अजाब उम्मत पर क्यों आएंगे? तो पैगंबर ने बयान फरमाया, बेशुर्बिल खमर व लिबासिल हरीर व ज़रबि बिल मआज़िब। जब तीन बुराइयां आम हो जाएं, शराब नोशी आम हो जाए, उम्मत के लोग शराब के आदी हो जाएं और रेशम का लिबास पहनने के आदी हो जाएं और गाने के आदी और दिलदादा हो जाएं, जब ये तीन बुराइयां आम होंगी तो उम्मत पर ये तीन किस्म के अज़ाब आएंगे। ये मेरी अपनी बात नहीं है, मेरा फतवा नहीं है। कहीं आप ये सोचें कहां से मौलवी आ गया और इतनी सख्त सजा बयान फरमा दी। ये हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। पैगंबर ये बयान फरमाते हैं कि जब ये तीन बुराइयां आम होंगी तो तीन किस्म के अज़ाब उम्मत पर आएंगे। क्या ये तीनों बुराइयां आज समाज में आम नहीं हुई? क्या मुसलमान शराब का आदी नहीं हुआ? क्या मुसलमानों के से शराब के अड्डे आबाद नहीं हैं? और आजकल आलमिया तो यह है कि शादियों में भी शराब का इंतजाम किया जा रहा है। क्योंकि मुझसे हाफिज अफजल साहब ने इस्लाह मुआशरा के हवाले से बात करने के लिए कहा था, इसलिए ये तीन बातें ज़िम्नन आ गई। अल्लाह के रसूल ने जो बयान फरमाया कि शराब के आदी हो जाएं और वो लिबास जो अल्लाह ताला ने मर्दों के, अल्लाह के रसूल ने जिसके बारे में ये बयान फरमाया कि मर्दों के लिए हराम है, उम्मत के लोग वो लिबास पहनने लगे और गाना सुनने के, फिल्म देखने के दिलदादा आदी हो जाएं, शैदाई हो जाएं, तो फिर उम्मत पर अज़ाब आएगा। इतना ही नहीं बल्कि एक हदीस में पैगंबर ने बयान फरमाया, बैनमा रजुलान यमशियान इज़ युख्सफु बिअहदिहिमा। दो आदमी रास्ता चल रहे होंगे और रास्ता चलते चलते जमीन फटेगी और जमीन में दो नौजवान धंस कर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये पैगंबर की हदीस है कि दो नौजवान रास्ता चल रहे होंगे और रास्ता चलते चलते जमीन फटेगी और उम्मत का नौजवान उसमें धंस कर तबाह बर्बाद हो जाएगा। सहाबी ने पूछा, बिमा ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ऐसा कब होगा कि दो नौजवान रास्ता चल रहे होंगे और रास्ता चलते चलते जमीन फटेगी और उम्मत का नौजवान उस जमीन में धंस कर तबाह बर्बाद हो जाएगा? तो आका ने फरमाया था कि जब गाना आम हो जाए, फिल्म आम हो जाए, म्यूजिक और हारमोनियम की आवाज आम हो जाए तो फिर ये होगा। इसकी मिसाल मैं बताऊं आपको। आजकल हमारे नौजवान गाना सुनने के बड़े शौकीन हैं और बाद नौजवानों को रोड पर जब चलो और जब वो बाइक से चलते हैं तो जेब में मोबाइल होता है एंड्रॉइड और कान में वॉकमैन होता है और बाइक चलाते रहते हैं और गाना भी सुनते रहते हैं और गाना सुनते सुनते ये उम्मत का नौजवान वक्त में आता है और बाइक पर खड़ा होकर डांस करना शुरू कर देता है और हादसे का शिकार होता है, सेकंडों में दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस तरह के वाकयात नहीं पेश आ गए। ये आज से 1400 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि इस तरह के हालात होंगे। बल्कि एक हदीस में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया, वला युस्बिहन्ना फयुकाल खुसिफा बिदारी बनी फला व बिदारी बनी फला। एक वक्त आएगा
जैसे ये छितौनी गांव है, इस तरह की बस्ती होगी, गांव होगा और सब लोग शाम को खाना खाकर अपने अपने बिस्तरों पर जाएंगे। उस वक्त तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और जब सुबह होगी तो पता चलेगा कि पूरा गांव जमीन में धंसा हुआ है, पूरा गांव जमीन में धंसा हुआ है। सुबह को ये मंजर होगा। क्यों ऐसा होगा? ये जो बीमारी आज आम हो गई है, जो हमारे घुट्टी में दाखिल हो चुकी है और जिसके बगैर हमें चैन और नींद नहीं आती ये वो बीमारी है जिसकी बुनियाद पर ये अजाब आएगा। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, इत्तुखिज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तुअल्लमु लिग़ैरिद्दीन। और फिर आगे पैगंबर ने यह बयान फरमाया कि जब गाना और बाजा आम हो जाए, फल्यर्तक़िबू इंदा ज़ालिका रीहन हमरा व ख़स्फ़न व मस्ख़ा व आयातिन तताबअ कनिज़ामिन क़ुतिया सिल्कुहु फ़तताबअ। जब ये बीमारी आम हो जाए, 15 बीमारियां, जिनमें से एक बीमारी यह है कि गाना और बाजा आम हो जाए, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करना। भूकंप आता है, मकान खाली कर देते हो, लेकिन अल्लाह जब पकड़ने पर आएगा और अल्लाह जब गिरफ्त करने पर आएगा तो फिर आसमान से पत्थर बरसाएगा और पत्थरों से के नीचे दबकर तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है, जब पकड़ने पर आएगा दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। इसलिए होश में आओ। वक्त मेरा हो गया है। मैंने जो हदीस खुतबे में पढ़ी थी 2 मिनट में अपनी बात पूरी करके अपनी जगह ले लूंगा। तो दूसरी चीज पैगंबर ने यह बयान फरमाई, ला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु। कुरआन सिर्फ रस्म और रिवाज के तौर पर होगा, अमली जिंदगी में नहीं होगा। उसके अल्फाज की तिलावत नहीं होगी, उसके अहकाम पर अमल नहीं होगा। और आखिरी चीज जो पैगंबर ने बयान फरमाई वो मसाजिदहुम आमिरा व यख़याबुम मिनल हुदा। मस्जिदें आलीशान होंगी, खूबसूरत होंगी और सारी चीजों का मस्जिद में इंतजाम होगा, लेकिन मस्जिदें नमाजियों से खाली होंगी। मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाला नहीं होगा। अपनी पेशानी मस्जिद में जाकर कोई अपने रब के सामने झुकाने वाला नहीं होगा। आज हम अपनी मस्जिदों का सर्वे कर लें, जायजा ले लें कि हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। जो 50+ है वही बेचारे मस्जिद में जाते हैं, किसी तरह से अपनी पेशानी अल्लाह के सामने झुकाते हैं। बाकी जो नौजवान हैं, जो सही तरीके से रुकू सजदा कर सकते हैं, तमाम अरकान अदा कर सकते हैं, ऐसे तमाम अफराद तकरीबन मस्जिदों से गायब होते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने ठेका ले रखा है या खुदावंद कुद्दूस की तरफ से उनके पास टेलीफोन आया है कि 50+ तक तुम्हारी भी जिंदगी जाएगी। इसलिए अभी नौजवानी का उम्र है, दुनिया की रंगीनियों से लुत्फानंदोज हो। जब 50 से आगे जिंदगी जाएगी और किसी काम के नहीं रह जाओगे तो फिर मस्जिद का खूंटा बन जाना। ये मेरे भाइयों ईमान वालों का काम नहीं है। पैगंबरों का काम क्या है? दर जवानी तौबा करदन शेव ए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शबत परहेजगार। जवानी में इबादत करना, बंदगी करना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ये नबियों का तरीका रहा है। बाकी बुढ़ापे में खूंखार भेड़िया भी तक़वे का ख्वाब देखने लगता है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।